very good morning to all students. Today we are going to discuss 14.2. Okay. Before starting 14.2, I would like to welcome each one of you to this class and शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना चैप्टर 14 से और एक्सरसाइज 14.2 आज हम करेंगे. सो क्लास 6, पे अटेंशन. एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं ये बताना चाह रहा था कि ये अगर आपका क्वेश्चन जैसे यहाँ पर गिवन है आपको, तो जैसे कि मैंने बताया है आपको फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होते हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए थे. ठीक है. अब हम दोनों को बैलेंस करके चलेंगे. ठीक है. क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमें दोनों को बैलेंस करना होगा. राइट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होगा. तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि होता है सिस्टमेटिक मेथड. ठीक है. एंड सिस्टमेटिक मेथड के अंदर होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन मेथड. ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, नंबरों को ट्रांसपोर्ट करना होता है. बोले तो अगर इधर कोई नंबर 5 प्लस, सपोज यही नंबर है यहाँ पे 4x + 6 = 18. ठीक है. तो नंबरों की अदला बदली होती है, इधर वाला इस साइड जाता है और कोई इधर वाला इस साइड जाता है, यानी कि गिव एंड टेक होता है. ठीक है. जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसपोजिशन मेथड कहलाता है. और शुरू करते हैं आज की क्लास. So look here on the board. Your first question from 14.2. Okay, this is your first question. I'm taking the third question, and the question title is solve the following equation and verify the result. इक्वेशन आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है रिजल्ट को. तो कैसे होगा, जस्ट लुक हियर. फोर एक्स प्लस 6 = 18 है. ठीक है. वैसे तो इक्वेशन बहुत आसान है कि 6 को उस साइड भेजा और माइनस करा, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर. बट क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और 14.2 में हैं, तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से इसको फॉलो करना है. तो क्या होता है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई जैसे प्लस वाला नंबर है, ठीक है, यहाँ पे तो 4x + 6 है, तो क्या करेंगे हम इसके साथ में -6 ले लेंगे = 18 के साथ ही -6 ले लेंगे. ठीक है. करना क्या है, और इसके आगे जाके आप नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट लिख देंगे सबट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स. देखो भाई, बहुत सिंपल है. कोई नंबर प्लस में है तो हम उसके अपोजिट वाला लेंगे यहाँ पे -6, और दोनों साइड लेंगे -6. ठीक है. क्योंकि अगर हम दोनों साइड लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. ये अगर कैंसिल भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए हमें दोनों साइड लेना पड़ता है. यही है आपका मेथड, सिस्टमेटिक मेथड आपका यही है. ठीक. अब इसको सॉल्व करते हैं. 4x + 6 और -6, ये +6 -6 आपस में कैंसिल हो गए. ठीक. अब बचा यहाँ पे आपके पास 4x = 18 - 6 दैट इज 12. ओके. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 4x डिवाइड बाय 4 = 12 डिवाइड बाय 4. ब्रैकेट में डिवाइडिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स. एक तो ध्यान रहे, वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर लगा है उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है. 4x के साथ 6 था, प्लस था, तो हमने -6 लगा ली दोनों साइड, अपोजिट वाला. इधर हमें क्या करना है अब बचा आपके पास 4x + 12.
एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक साथ चलता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे बिकॉज इट वाज मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x, तो हमने इसका अपोजिट लिया है डिवाइड। तो अब इसलिए हम लोग 4 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड से, ठीक। 4 से ये 4 कैंसिल एंड 4 से ये 3 टाइम चला गया, तो x इज इक्वल टू रह गया यहाँ पे ओनली 3, ठीक। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। कोई इशू होगा तो पूछ लेना, फिर से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको करना क्या है 14.2 में, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर चेक भी करना है। चेक कैसे करेंगे वो बात बता रहे हैं। प्लस वाले माइनस में, मतलब प्लस के साथ माइनस का लग जाएगा, तो +6 था -6 दोनों साइड पे लगेगा, ठीक। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 6 और 6 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, इधर बचा 12, अब बचा 4x + 12, ठीक है। अभी भी हमें जब तक ये वेरिएबल अकेला ना आ जाए तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में था, तो हमने यहाँ पे डिवाइड ले लिया, अपोजिट लेते हैं, ठीक। तो डिवाइड बाय 4 दोनों साइड पे, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 12 कैंसिल, 3 टाइम पे x की वैल्यू 3 आ गई। अब चेक कैसे करना है तो चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई 3 वो यहाँ रख देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3 + 6 इज इक्वल्स टू 18, 4 3 12 + 6 18 इज इक्वल्स टू 18। Hence, we have finished. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक सारे ऐसे ही होने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन मेथड, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 से 19 ट्रांसपोर्टेशन मेथड से होने हैं, उससे पहले वाले ऐसे होंगे सॉरी। सो शुरू किया, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब ट्रांसपोजिशन जो मेथड है आपका, ट्रांसपोर्ट क्या करना है नंबरों को, तो हमें ये दिख रहा है कि ये n और n ये वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को एक साइड कर लें, ठीक है। n/4 इसको उठा के इस साइड ले आए तो माइनस में आ जाएगा n/6, ठीक। इज इक्वल्स टू 1/2 उधर था, ये चौक चल रही है, ओके ना, इट्स विजिबल आई थिंक। 1/2 इधर था, -5 उठ के उधर चल जाएगा +5, तो ये हुआ है, हमने ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसको किया हमने, 9/6 को एंड 5 को, ट्रांसपोर्टिंग 9/6 एंड 5 on both sides, ठीक। ये लिखना जरूरी है। अब देखें आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3n माइनस हो जाएगा आपका 2n इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 2, और यहाँ पे आप 1 लगा लेंगे तो ये तो 1 रह गया, ये 10 हो गया। अब ध्यान देना, ध्यान से देखें, तो ये बचा यहाँ पे n/12, इधर बचा है आपके पास 11/12,
2। ठीक, अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अब हम इस तरीके से करेंगे। वेरिएबल के साथ क्या है, डिवाइड में 12 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे n/12 था, क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई में 12 करो, क्योंकि हमें वेरिएबल को सिंगल लाना है, लास्ट में सिंगल वैल्यू लानी है उसकी। इज इक्वल टू में 11/2 है, इसकी मल्टीप्लाई में 12 करो। ठीक है, 12 में मल्टीप्लाई कोई तो लिख देंगे मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। ठीक, ये 2 से 12 कैंसिल, ये 12 से 12 कैंसिल, तो हमारे पास n की जो वैल्यू आई है वो आई है 6 टाइप पे गया है 66। ठीक, सो हियर इज योर आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो माइक में बोल दे। ओके, ट्रांसपोर्ट हमने क्या है, वेरिएबल्स वालों को हमने एक साइड कर लिया है, ये n वालों को n/6 इस साइड आया, माइनस में आ गया, 5 इस साइड गया, प्लस में हो गया। ठीक, यहाँ पे एलसीएम लेके ये आ गया, वहाँ पे एलसीएम लेके ये आ गया। इन एलसीएम को हमने सॉल्व करा तो n/12 आया, उधर हमने सॉल्व करा 11/2 आया। ठीक है, अभी हमें वेरिएबल की फाइंड करनी है वैल्यू, तो n की वैल्यू जब तक नहीं निकल के आएगी जब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। तो n/12 था। ठीक है, तो अब हम इसके मेथड से करेंगे, यानी कि अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिवाइडिंग देखिए, मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड, क्योंकि डिवाइड में 12 था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो दोनों साइड करा हमने, तो ये 12 तो ये 12 तो गया, n की वैल्यू आपके साफ साफ आ गई 66। ठीक है अच्छा, इसमें लास्ट में भी कह रहा है कि वेरीफाई द रिजल्ट, तो वेरीफाई करने के लिए देखें, हालांकि वेरीफाई बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है स्पेस, तो मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक, इस बॉक्स के अंदर इसका वेरिफिकेशन है, तो ध्यान से देखना। ये जो आपकी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ n की वैल्यू इसमें रखनी है बस, तो रख दे जरा, 66 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 66 डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2। ठीक, n की जगह बस 66 रखना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देना है, ये वेरिफिकेशन हो जाता है। तो अब स्पेस तो है नहीं, इधर तो है भाई। माफ कर देना, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको जो है इसको रिड्यूस कर लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 टू द एंड 2 33 का। ठीक है, तो आपका आ गया 33/2, ऐसे ले लेंगे, 2 आएगा ऐसे 33 माइनस 1 5 10, और इस साइड आपका हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसने आप छोड़ा 11/1 आ गया है, ऐसे हो गया 2 22 प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ पे 33 माइनस 10/2 इक्वल्स टू 22 प्लस 1/2। इसको थोड़ा हमने रिड्यूस करा है। ठीक है, ये आप लोग कर लेना, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 23 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 2। ठीक है, हो गया, आ गया आपका ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया।
बस आपको यही वेरीफाई करना था। Okay, so this is done for today's class. I hope all these questions and problem is cleared to every one of you. And if you have any query or problem, you can ask me. Thank you for this session. Have a nice day.